दोस्तों, अगर आपने किसी लोन कंपनी से लोन लिए और आपके पास सच में अगर चुकाने के लिए पैसा नहीं है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसके बाद आपका जो पूरा लोन अमाउंट है वो माफ़ हो जाएगा, यानी कि जीरो हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मुरारी गोस्वामी और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि अगर आपने किसी ऐप से लोन लिया है जो कि पर्सनल लोन है और उस कंपनी का अगर आप रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, आपने लोन तो ले रखा है लेकिन पेमेंट आप नहीं कर पा रहे, तो ऐसे कंडीशन में आपका जो लोन है वो कैसे माफ़ हो सकता है। तो कंप्लीट इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप लोन का रिपेमेंट नहीं करते हैं तो लोन कंपनी आपके साथ क्या कर सकता है, क्या क्या परेशानी से आपको गुजरना पड़ सकता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमने एक खबर का जो है लिंक डाला हुआ है। एक न्यूज़ हमने कल ही देखा था जिसमें हमने देखा कि एक स्मॉल फाइनेंस लोन कंपनी था, जो कि स्मॉल फाइनेंस हम ऐसे लोन कंपनी को कहेंगे जो छोटा मोटा लोन कंपनी होता है और लोगों के बीच लोन प्रोवाइड करवाता है। और वो यूपी का घटना था जिन्होंने लोन लिया और जो है 2 महीना का किस्त सिर्फ नहीं भरा था, जिसके बाद लोन कंपनी ने क्या किया, उसको फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद अपने दफ्तर यानी कि ऑफिस में बुलाया और ऑफिस में बुलाकर उसके साथ बदतमीजी की, गाली गलौज किया और साथ में उनको मुर्गा तक भी बनाया गया। मैं आप लोगों को जो है फुटेज दिखा देता हूं और लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, ठीक है। तो मुर्गा भी बनाया और उनका जो है वीडियो भी बना लिया, जो उनके साथ जो बदतमीजी हुआ उनका वीडियो बनाकर और सोशल मीडिया पर अपलोड किया। जब सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ तो बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा और उस वीडियो का आलोचना किया और कहा कि भाई लोन रिकवरी का ये कौन सा तरीका है, ये तो आरबीआई के नियम को मानते ही नहीं है। और ऐसे कंडीशन में लोन कंपनी के खिलाफ, जो लोन कंपनी ने ऐसा किया था, जो रिकवरी वाले ने ऐसा किया था, उसके खिलाफ आज जो है केस हो चुका है और लड़के का जो लोन है वो सेटल करने का ऑफर दिया जा रहा है। और लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊं कि ये लोन पूरी तरह से माफ़ हो जाएगा, ठीक है। कैसे माफ़ होगा और आरबीआई का नियम क्या कहता है, क्या इस तरह का हरासमेंट वो लोगों को कर सकता है, ये नहीं कर सकता, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो देखिए फ्रेंड, अगर आप किसी एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी से लोन लेते हैं तो सबसे पहले आपको जो लोन दिया जाता है वो बिना किसी गारंटी का दिया जाता है। यानी कि जब आप लोन लेने जाते हैं तो आपसे किसी भी प्रकार की कोई भी गारंटी नहीं लिया जाता है। अगर आप बैंक में जाएंगे तो बैंक में आपसे जो है आपका घर का कागज़, ज़मीन का कागज़, गाड़ी का कागज़ या तो कोई ना ऐसा आपको प्रॉपर्टी दिखाना ही पड़ेगा जिसके बाद आपको पर्सनल लोन मिलता है। और जब आप लोन लेते हो और उसके बाद लोन का रिपेमेंट अगर आपने जो है बैंक से लिया और नहीं करते हैं रिपेमेंट, तो बैंक क्या करेगा कि 2 महीना तक अगर आपने सही टाइम पर जो है अपना लोन का रिपेमेंट नहीं किया तो अगला 3 महीना के बाद आपको एक नोटिस दिया जाएगा, जिसमें आपको साफ साफ शब्दों में ये पूछा जाएगा कि भैया आप जो लोन लिए उसका ईएमआई जो है, किस्त जो है वो सही टाइम पर आप क्यों नहीं भर पा रहे हैं। तो ऐसे समय में आपको एक जवाब देना होता है, आपको जो है लिखित में एक जो है जवाब देना होता है कि मेरे पास क्या समस्या और किस कारण से मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूं। इसके बावजूद अगर मान लेते हैं कि आप फिर से पेमेंट नहीं करते हो तो अगला 2 महीना के बाद वो फिर से एक नोटिस जारी करता है और जिसमें बताया जाता है कि भैया आप अगर चाहो तो हमारे जो है बैंक में आकर जो है लोन का जो है कुछ सेटलमेंट कर सकते हो, किस्त वाइज लोन का पेमेंट कर सकते हो। लेकिन इसके बाद भी अगर आप लोन का पैसा नहीं चुका पाते हैं तो फाइनली बैंक अपनी ओर से जो है जो आपका प्रॉपर्टी होता है, जो आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिया है, उसको जब्त करके वो सारा जो है प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है, उसको बेच के अपना पैसा जो है वो वसूल कर लेता है। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन जिसको बोलता है कि ऐप्स में जो लोन लिया है, जो कि पर्सनल लोन है, उसमें आपने किसी प्रकार की कोई भी जो है सिक्योरिटी नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, आपको जो लोन मिला है वो सिविल के बेस पर मिला है। तो अगर आपने किसी जो है एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी से लोन ले रखा है और आपके पास सच में चुकाने के लिए नहीं पैसा है, और तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले जब आप डिफ़ॉल्टर बन जाते हो तो लोन कंपनी बार बार आपको कॉल करेगा तो उनको आप बताने का प्रयास कीजिए कि आपके साथ क्या समस्या है। तो सबसे पहला नंबर 1 जो समस्या है, अगर आपके साथ सच में वैसे है, जैसे कि आप जिस टाइम आपने जॉब कर रहे थे, ठीक है, आपका कोई जॉब था, उस टाइम आपको पैसे की नीड था, इमरजेंसी था, आपने लोन लिया। उसके बाद जो लोन आपने लिया उस टाइम आपने बैंक को या तो फिर एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी को एक स्टेटमेंट दिया था बैंक का, ठीक है, कि हाँ प्रत्येक महीना मेरा सैलरी आता है, इस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ। उस सैलरी को देख कर लोन कंपनी ने लोन दिया, लेकिन किसी कारणवश से आपका जॉब छूट गया, आपके पास काम नहीं है, आपका आर्थिक स्थिति खराब है, तो ऐसे कंडीशन में लोन का पैसा अगर आप जो है 2-4 महीना 5 महीना तक नहीं भी चुकाएंगे तो लोन रिकवरी वाला जो है आपका कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे में आपको एक जो है
जैसे कि जब आपको लोन कंपनी का कॉल आता है, जो रिकवरी वाला आता है वो कॉल करता है, तो आपको उनको डायरेक्ट बताना है कि भैया हमारे पास अभी जो है समस्या चल रहा है, मैं अभी पैसा चुकाने के लिए जो है समर्थ नहीं हूँ। उसके बाद भी अगर लोन कंपनी आपको जो है धमकाता है, डराता है, बदतमीजी करता है, तो उसका प्रॉपर आप रिकॉर्डिंग कीजिएगा, क्योंकि ये आरबीआई के नियम के खिलाफ है। इससे पहले जो मैंने आप लोगों को अभी बताया, एक न्यूज़ जो बताया कि इस तरह का घटना हुआ था, तो वो जो लोन सेटलमेंट का ऑफर इसलिए दे रहा है और उस लोन कंपनी के खिलाफ आज जो है कंप्लेंट इसलिए दायर हो चुका है क्योंकि वो वीडियो वायरल हो चुका है। तो इस तरह का अगर आपके साथ भी हो रहा है तो उसका पूरा आप वीडियो बनाइएगा और उसका प्रूफ अपने पास रखिएगा। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन ये है कि आपका मान लीजिए कि दुर्घटना हो गया, आपका कोई एक्सीडेंट हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में भी आपका जो लोन है उसको अगर आप सही टाइम पर नहीं भर पा रहे हैं तो लोन कंपनी या रिकवरी एजेंट या बैंक कोई भी हो आपका कुछ नहीं कर सकता है, जब तक कि आप स्टेबल ना हो जाए, जबकि आपके पास इनकम ना आ जाए। क्योंकि आरबीआई साफ साफ कहता है कि किसी भी लोन डिफॉल्टर को आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो, परेशान नहीं कर सकते हो, हरासमेंट नहीं कर सकते हो, गाली गलौज नहीं कर सकते हो। तो ऐसे कंडीशन में मैंने आप लोगों को दो ऐसा चीज़ बताया। यदि आपके साथ सच में ऐसा प्रॉब्लम है, आप लोन चुका नहीं पा रहे हो, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आपको स्टेबल रहना है और लोन कंपनी को डायरेक्ट जो है बताने का प्रयास करना है कि जैसे ही मेरे पास पैसा आता है मैं पूरा पेमेंट करूंगा। बाकी अगर वो कोई भी जो है डराता धमकाता या किसी तरह से कोई भी आपको लगता है कि आपको हरासमेंट किया जा रहा है, तो आप उस लोन रिकवरी एजेंट या तो फिर उस जो कंपनी के खिलाफ जो है लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे सकते हो, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके अगेंस्ट में आप कंप्लेंट डाल सकते हो। बाकी जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया कि लोन माफ कैसे होगा, तो जब कोई भी कंपनी आपको हरासमेंट करता है या परेशान करता है और उसका आप प्रूफ रखेंगे और उसके बाद जब आप कंप्लेंट डालेंगे तो ज़्यादातर लोन कंपनी जो है डर जाता है, क्योंकि आपके कंप्लेंट दायर करने के बाद हो सकता है कि उस लोन कंपनी का लाइसेंस भी रद्द कर दे आरबीआई, क्योंकि वो गलत है। क्योंकि आरबीआई कहता है कि अगर आप एक रजिस्टर्ड एनबीएफसी लोन कंपनी हो तो आपको आरबीआई के सभी नियम को मानकर काम करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कोई भी उल्लंघन कर रहा है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको लोगों को वीडियो के शुरुआत में बताया कि अगर आपके पास चुकाने के लिए पैसा नहीं है तो आपको ज़्यादा जो है टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल आपको क्या करना है, स्टेबल रहना है, शांत रहना है। लोन कंपनी अगर कॉल भी कर रहा है तो डायरेक्ट उनके साथ बातचीत कीजिए और समझाने का प्रयास कीजिए कि मुझे कुछ समय जो है यहाँ पर दिया जाए, मैं पैसा नहीं चुकाऊंगा। बाकी पर्सनल लोन अगर ऐप से लिए और आप सही टाइम पर पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो सीधा सीधी आपका सिबिल का नुकसान होगा। किसी तरह का कोई भी लीगल केस जल्दी से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मान लेते हैं कि आपने 10,000 का लोन लिया, अब 10,000 का लोन जो रिकवर करने के लिए लोन कंपनी क्या करेगा, उसमें आपको कोर्ट में ले जाएगा, सिबिल का केस करेगा, तो जो है लोन कंपनी उनका भी तो खर्चा है। और आपने कोई क्राइम किया नहीं है, आपका जो केस बनेगा वो सिबिल का बनेगा और सिबिल का केस में लास्ट में क्या होगा, सेटलमेंट होगा। आपसे बोला जाएगा कि भैया आपने जो लोन अमाउंट लिया वो पैसा आपको चुकाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर अगर आप सेटलमेंट करते हो तो आपको एक चीज़ का बेनिफिट जरूर होगा। क्या होगा कि आपका पेनल्टी हटेगा और ज़्यादा जो इंटरेस्ट वगैरह लगा है वो भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि बीच का एक रैंडम अमाउंट जो है वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा और लोन इस तरह से आपका माफ़ हो जाएगा और बिल्कुल एकदम ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को यही बताने का प्रयास किया कि अगर आपके पास सच में समस्या है और लोन कंपनी आपको हरासमेंट परेशान कर रहा है तो उसके खिलाफ आप खुद जो है कंप्लेंट डाल सकते हो और आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दिया, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में रह गया हो तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।